इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम देसी स्टाइल सहजन की सब्जी की रेसिपी, जिसे ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। आप जितना भी फैंसी खाना खाइए, पर देसी खाने का जो स्वाद होता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और सिर्फ टेस्टी ही नहीं, ये हमारे लिए हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन होता है। तो इसीलिए इसकी सब्जी हफ्ते में 1 से 2 बार तो खानी ही चाहिए। और इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो फिर तो क्या, इसे खाने के लिए आपको बिल्कुल भी जिद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का सूखा नारियल, जिसे खोपरा कहा जाता है, उसे यहाँ पर मैंने ले लिया है। और उसी के साथ एक मीडियम साइज के प्याज को छिलका निकाल कर यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन्हें अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक इनका जो कलर है ना, वो हल्का सा डार्क नहीं हो जाता है ना, तब तक यहाँ पर हमें इन्हें इसी तरीके से अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूखे नारियल का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि जो सूखा नारियल है ना, उसमें थोड़ा सा तेल का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये फायर कैच करता है और इसी वजह से इसका जो कलर है वो जल्दी से चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, खोपरा को निकाल लेंगे और जो प्याज है उसे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो भी अभी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे भी यहाँ पर अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। खोपरा और प्याज को यहाँ पर मैंने अच्छे से भूनकर इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दूसरी साइड यहाँ पर एक बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन गर्म होने के बाद अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर होल कोरिएंडर सीड्स, जिन्हें अक्खा धना कहा जाता है, उन्हें अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टेबलस्पून भरकर जीरा, 3/4 टीस्पून इतना पॉपी सीड्स, जिन्हें खसखस कहा जाता है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून इतना सफेद वाला तिल भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए पहले 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए यहाँ पर मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन्हें इस तरीके से हल्का सा टॉस करते हुए फिर से यहाँ पर हमें 2 मिनट के लिए इन्हें भूनना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको मसालों को एकदम बढ़िया तरीके से भूनना है, इन्हें बिल्कुल भी जलाने नहीं है। अगर मसाले जल गए तो इनका जो टेस्ट है ना, वो एकदम ही खराब सा सब्जी में उतरता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मसालों को बिना जलाए एकदम अच्छे से भूनना है। सारे मसालों को यहाँ पर मैंने खुशबू आने तक अच्छे से भून लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने भून कर रखे हुए सारे मसालों को इस तरीके से एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। तो यहाँ पर अब हम इन मसालों को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर फिर से एक पैन चढ़ा लिया है। जैसे ही पैन गर्म हो जाए, यहाँ पर हमें 15 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा इंच अदरक का और 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। सब्जी को जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो खाने के बाद तुरंत पता चलता है कि इसे कुछ अलग तरीके से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम जो इस सब्जी में सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इन्हें हम भून कर ऐड कर रहे हैं। तो इस भून कर रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से जो ग्रेवी बनती है ना, वो इतनी बढ़िया बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अदरक और लहसुन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसी में एक मुट्ठी धनिया को अच्छे से वॉश करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी बस 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं धनिया को भून रही हूँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो हल्की सी कम हो रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार मैं सलाद बनाते समय धनिया को इसी तरीके से भून कर ऐड करती हूँ, जिससे सलाद का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, फाइनली यहाँ पर मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भून कर ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले जो खोपरा और प्याज को भून कर लिया था ना, तो ये दोनों अभी पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एकदम बारीक बारीक पीसेस में यहाँ पर हमें चॉप कर लेना है। वैसे हमें इन्हें मिक्सी जार में ऐड करते हुए ही इनका पेस्ट बनाकर तैयार करना है, तो इसीलिए यहाँ पर आप इन्हें एकदम रफली भी चॉप करके ले सकते हैं। पहले जब भी हमारे घर मेहमान आते थे ना, तो मैं हर बार पनीर की सब्जी बनाती थी, पर जब से मैंने इस तरीके की सब्जी बनाकर खिलाई है ना, हर कोई इसे ही बनाने की जिद करता है। तो खोपरा को यहाँ पर बारीक चॉप करने के बाद प्याज को भी यहाँ पर हमें इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं खोपरा और प्याज को मैंने कुछ इस तरीके से चॉप करके ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो ये खोपरा और प्याज को चॉप करके रखा था ना, इन्हें अब हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ पर मैंने खोपरा और प्याज को ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ हमने जो भूनकर मसाले रखे थे ना, उन भुने हुए मसालों को भी यहाँ पर हमें मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। मसालों को ऐड करने के बाद भुने हुए अदरक, लहसुन और धनिया को भी अब हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। भुने हुए सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मसालों को कुछ इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना पानी ऐड करते हुए फिर से यहाँ पर अब हम इसे ढककर पीस लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो सब्जी का मसाला है ना, वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 6 सहजन की फली, जिसे ड्रमस्टिक कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इन्हें कट करने के लिए यहाँ पर हमें जो इनका टिप पोर्शन है, इन्हें इस तरीके से हटा लेना है और इसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हमें यहाँ पर कट कर लेना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ड्रमस्टिक को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रमस्टिक के ऊपर का ये जो छिलका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इन्हें यहाँ पर हमें इस तरीके से निकाल लेना है। इससे क्या होता है, जो सहजन की फली है ना, वो सब्जी में एकदम बढ़िया तरीके से और फटाफट से पकती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद इसका जो छिलका है इसे निकाल कर लेना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे ड्रमस्टिक के जो छिलके थे उन्हें निकाल कर ले लिया है। सब्जी की सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर कढ़ाई को चढ़ा लिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, यहाँ पर हमें 1 टीस्पून इतनी राई और 1/4 टीस्पून इतना हींग यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। राई चटकने के बाद यहाँ पर हमें एक बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप करते हुए तेल में ऐड कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। प्याज को भूनते समय यहाँ पर हमें थोड़ा सा करी पत्ता भी इसमें ऐड कर लेना है। करी पत्ता से तड़के में एक बढ़िया सी खुशबू आती है, तो इसलिए अगर आपके पास हो तो करी पत्ता जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमें इसे बस आधे मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है और इसके बाद एक मीडियम साइज के टमाटर को भी एकदम बारीक चॉप करते हुए यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे टमाटर को प्याज में ऐड कर लिया है। तो फिर से यहाँ पर हमें इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जब तक टमाटर हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर हमें इसी तरीके से इसे भून लेना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसी में हमने जो मसाला बनाकर रखा था ना, उस मसाले को यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। मसाले को तड़के में ऐड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इस मसाले को बाकी सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट के साथ मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसी में कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी, इसी के साथ 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून इतना अनियन गार्लिक मसाला भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पर अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसे पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे मसाले को पहले से ही अच्छे से भून लिया था। मसाले को हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसी में हमने जो ड्रम स्टिक को पहले से ही चॉप करके रेडी रखा था ना, उसे यहाँ पर अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और मसाले के साथ एक बार अच्छे से इन ड्रम स्टिक को मिला लेंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक को सारे मसाले के साथ अच्छे से कोट करके ले लिया है। तो अब हम इसी में 1.5 गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी ऐड करने से सब्जी में जो तर्री होती है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से बनी रहती है। तो अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। लगभग यहाँ पर मुझे सब्जी को पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो सहजन की फली की जो सब्जी है वो एकदम बढ़िया तरीके से कुक होकर रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये ना ही बहुत ज्यादा पतली है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें इस सब्जी की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो फाइनली यहाँ पर हमारी जो सहजन की फली की सब्जी है वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेते हैं और इस सब्जी को यहाँ पर अब हम गर्मा गर्म से सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आप इस सब्जी को चपाती, रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी या चावल के साथ भी आराम से खा सकते हैं। ये खाने में एकदम ही टेस्टी लगती है। इस सब्जी को बनाने का जो तरीका है, इसे देखकर ही आपको पता चला होगा कि जो देसी खाने का स्वाद है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और अगर आप सहजन की फली की सब्जी इस तरीके से बनाएंगे तो बताइए मेहमान क्यों ही इस सब्जी को खाने की जिद ना करेंगे।
वैसे कई लोग इसे कई तरीके से खाना पसंद करते हैं, पर जब भी हमारे घर में इसकी सब्जी बनती है ना, तो हर कोई इसे ऐसे ही खाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्वार की रोटी को यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। ज्वार की रोटी को इस तरीके से तोड़ने के बाद यहाँ पर हमने जो ड्रम स्टिक की सब्जी बनाकर तैयार की थी ना, उसे यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सब्जी को ऐड करने के बाद बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा नींबू निचोड़कर यहाँ पर इस सब्जी को रोटी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ पर हमारी जो सहजन की फली और रोटी है वो खाने के लिए रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसके ऊपर एक प्याज का छोटा सा टुकड़ा रख लेंगे और एकदम देसी खाने को देसी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस सब्जी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।